ये बुशरा बेगम से राब्ते की कोशिश की, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। इसलिए आज इनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। इस कैरेटराई में रखा गया है। इनको ख़राब हालात में रखे जाने पर करंट लग चुका है और जख्म आ चुके हैं। इनको इस्तेमाल के लिए गंदा पानी दिया जाता है। इन पर तरह का जुल्म होता है। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई अखलाकियात में और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा, ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की ज़रूरत हर हाल में जारी रखूंगा। ये इमरान खान ने बहुत बड़ी बात की है कि मेरा पूरा ख़ानदान उठा के जेल के अंदर डाल दो, उनके ऊपर सियासत का मुकदमे बना दो, उनको जेल के अंदर डाल के उनके ऊपर टॉर्चर करो, लेकिन मेरी जो हकीकी आज़ादी का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसके ऊपर कायम रहूँगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी हकीकी आज़ादी लेके रहूँगा और इस मुल्क के अंदर अपने मुल्क को, पाकिस्तान को आज़ाद करवा के रहूँगा। ये इमरान खान ने बात की है कि बुशरा बेगम के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है, जो जुल्म ज़बर हो रहा है, वो आसिम मुनीर करवा रहा है। और जो जब मेरी हुकूमत के अंदर जब इसको DGI की ओटी से हटाया था, रिमूव करवाया था, तो ये उसका बदला ले रहा है। जुल्फी बुखारी के जरिए इससे बुशरा बीबी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जब बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया, तो आज वही बदला आसिम मुनीर बुशरा बीबी से ले रहा है। ये इमरान खान ने आसिम मुनीर से मुतल्लिक़ बात की। ये आप अपने जहनों के अंदर आसिम मुनीर का जितनी मरतबा नाम लिया जा रहा है, ये अपने जहनों के अंदर ये बिठा के रख लें। आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया है। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो यही खान के दौर में भी नहीं हुआ। पुलिस को तरीके इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जराइम की शरह बढ़ गई है। मुल्क में बेरोज़गारी अरूज पर है। SIFC से मैशत ठीक नहीं होती, बल्कि आवाम के एतमाद और कानून की हुक्मरानी से ठीक होती है। ये इमरान खान ने बात की है कि जो पुलिस का अदारा है पाकिस्तान के अंदर, वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया है। ये पुलिस का अदारा है, इन्होंने पूरा PTI के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पीछे लगा दिया, जिससे मुल्क के अंदर जो क्राइम वगैरह है, क्रिमिनल वाक़ियात हैं, उसके अंदर रोज़ाना की बुनियाद के अंदर इजाफा होता जा रहा है। इसकी सुराग के अंदर मज़ीद इसकी जो रेड है वो ऊपर जाती जा रही है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि आपने जो पुलिस का अदारा है वो आपने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और पुलिस के अदारे को आपने एक पार्टी को तोड़ने फिरने, उसको जेलों के उसके वर्कर्स को पकड़ने के पीछे लगा दिए, तो पुलिस का अदारा तबाह बर्बाद होगा। आपने अदलिया को तबाह बर्बाद कर दिया, आपने मीडिया को खामोश करवा दिया, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? मुल्क अपने पाँव पे कैसे खड़ा होगा? आज आप देखें कि मीडिया आप अगर कुछ साल पहले पीछे चले जाएं तो मीडिया लोग देखते थे, जो आजकल ड्रामे पाकिस्तानी इंडस्ट्री के ड्रामे देखते हैं, उससे ज़्यादा लोग मीडिया की टॉक शो देखते थे। लेकिन अब टॉक शो खराब हो गया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। वहाँ अपने टाउट बिठा के उनका जो मीडिया का जो पाकिस्तान के अंदर लेना देना था, उसका सुख ख़त्म हो गया। लोग अब उसकी तरफ इंटरेस्ट नहीं रखते। लोगों ने अब उसकी तरफ से अपना ध्यान हटा दिया, क्योंकि उनको पता है कि टाउट ऊपर आते हैं, बैठते हैं और अपनी मर्ज़ी की बात करते हैं, जो ऊपर से इनको ऑर्डर्स आते हैं। कोई अपनी मनपसंद की आवाम के लेने देने से कोई बातचीत नहीं होती। इन्होंने अदलिया को तबाह बर्बाद कर दिया, पूरे मुल्क के अदारों को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। और इसके पीछे आसिम मुनीर का लॉ है, जो अपनी कुर्सी को, अपने मफादात के लिए इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहा है। ये इमरान खान ने बात की है। जब भी डिक्टेटरशिप आती है, जो जज को साथ मिलाकर ही निज़ाम पर काबिज होती है। इस वक्त बेज़मीर जज की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। 2016 आईनी तरमीम के बाद अदलिया मुकम्मल ही गुलाम बन चुकी है। बेज़मीर जज इंसानी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रहे। अगर हमारे जज ज़मीर के साथ काम करते हैं, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते हैं, इनको खौफ होता है कि योमे मशर अल्लाह को इंसाफ देना है, तो ये जुल्म जो हो रहा है ये कभी ना उठा। इस जुल्म और नाइंसाफ़ी में ये ज़मीर जज बराबर के मुजरिम में। ये बात हकीकत है जो इमरान खान ने बात की ना, ये वाली लाइन, कि अगर इनको पता होता, ये जज जो ऊपर बैठे हुए इंसाफ की कुर्सी के ऊपर, अगर इनको पता होता कि इन्होंने कल डे ऑफ जजमेंट, अशर के दिन अल्लाह ताला को मुँह दिखाना है, अल्लाह ताला को हिसाब किताब देना है, अल्लाह ताला ने इनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बिठा के। लेकिन ये इंसाफ की चेयर के ऊपर बैठ के, एक इंसाफ की चेयर के ऊपर बैठ के क्या कर रहे हैं? आवाम के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, आवाम को फ्रॉड कर रहे हैं, जुल्म और ज़बर का साथ दे रहे हैं। तो कल इनको अल्लाह को हिसाब किताब देना है, क्योंकि जो इंसाफ की कुर्सी पे आप जब बिठाए जाते हो, अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी रहमत से नवाजा है, तो आपको उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके साथ लेके चलना पड़ता है। इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठ के आपको इंसाफ करना पड़ता है, जुल्म और ज़बर का साथ नहीं देना पड़ता। कल आपकी आने वाली नस्लें आपके ऊपर टू करेंगी, लानतान आपको करेंगी, तो आप क्या कर रहे हो? कल आपने अल्लाह को हिसाब किताब देना होगा। अगर इनको इतना खौफ होता तो आज ये जुल्म और ज़बर का, ये जो जज ऊपर बैठे हुए इंसाफ की कुर्सी के ऊपर, ये जुल्म और ज़बर का
साथ नहीं दे रहे होते। इमरान खान ने ये बात की है कि जब भी डिक्टेटरशिप आती है तो जज को साथ मिलाकर ही निज़ाम पर काबिज होती है। जब भी डिक्टेटरशिप मुल्क के अंदर कायम होती है तो ये जजों को साथ मिला के इस मुल्क के पर काबिज होने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करते हैं। ज़मीर जज की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो गई है। जो ज़मीर जज हैं जिन्होंने सौदेबाजियाँ की हैं, आवाम के साथ फ्रॉड किए पैसे लेके, उसकी वजह से अदलिया का जो रूह है वो पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और पाकिस्तान में अदलिया मफलूज हो चुकी है। ये इमरान खान ने बात की है। उसके बाद इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को अहम पैगाम भेजा है जेल से। अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे मुलाकात की परमिशन मांगनी चाहिए। इससे पहले वज़ीर पर भी मुझसे मुशावरत या मुलाकात नहीं की गई। अली अमीन गंडापुर को आकर मुझे सूबे की गवर्नेंस, अमन व अमान और दीगर अहम अमूर पर ब्रीफिंग देनी चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट समेत फोरम पर भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मैं दोबारा ताकीद करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक की जानिब से अपने ई शहरियों पर वो मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमलों के खिलाफ भरपूर स्टैंड ले। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में हमारे दौर में अमन आ चुका था और हमारे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। अब वहाँ हालात जानबूझकर ख़राब किए जा रहे हैं ताकि वाहिद अवामी मैंडेट वाली पार्टी को कमज़ोर किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। वहाँ की मसाइल मुकामी नुमाइंदों की मदद से बातचीत से हल होने चाहिए। ड्रोन हमलों और फौजी ऑपरेशन से दहशतगर्दी बढ़ती है। इन ऑपरेशन को ना ही अवाम की हमायत हासिल है, ना ही अवामी नुमाइंदों की और ना ही सियासी जमातों की। तो ऐसा ऑपरेशन कैसे कामयाब हो सकता है। ये इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को ये हुक्म दिया कि आओ मुझसे मुलाकात करो, जेल के अंदर आओ, मुझसे मुलाकात करो, मुझसे मिलो और मुझे बताओ कि इस वक्त KPK के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। ये इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को अहम जिम्मेदारी दी है कि आओ मुझसे जेल के अंदर मुलाकात करो, मुझे बताओ कि इस वक्त KPK के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि फौरी तौर पर फौजी ऑपरेशन रोको। ड्रोन हमले हमारी हुकूमत के अंदर, जब मेरी हुकूमत थी तो ख़त्म हो गए थे। ड्रोन हमलों के खिलाफ एक मोमेंटम बनाओ और इनको ख़त्म करो, इनको दबाव के साथ लगाओ। ये इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को एक अहम हुक्म दिया कि आओ मुझसे जेल में मिलो। अगर तुम्हें मिलने नहीं दिया जाता तो कोर्ट के चक्कर लगाओ, कोर्ट के सामने ये अपील दायर करो कि मैं वज़ीर आला हूँ एक सूबे का और मुझे अपने लीडर, अपने कप्तान इमरान खान न्याज़ी से मिलने की परमिशन नहीं दी जा रही।